हाँ भाई, क्या पढ़ा रहे थे बताओ। हम्म। क्या पढ़ा रहे थे? मनीष। हम्म। सर जी हम्म? क्या हो गया? दो ईट दे सर जी। दो हृदय। जी। चलो, लिखो दो हृदय। लिखो दो हृदय अवस्था, और इसके भाव लिखेंगे, क्या क्या आपूर्ति का परिणाम होता है इसको। दो हृदय अवस्था और इसकी आपूर्ति। इसकी दो हृदय में जब गड़बड़ी किसी चीज की कामना करती है, उसको जो मिल जाता है तो क्या होता है, नहीं मिलता तो क्या होता है। ये आजकल के सिनेरियो में खूब देखा जाता है। पहले इसकी अवस्था लिखते हैं, लिखो अष्टांग हृदय। दो हृदय अवस्था कब मानी है अष्टांग हृदय ने? द्वितीय मास में। देखो चरक, काश्यप और हारीत। चरक, काश्यप, हारीत तीसरे मास में। सुश्रुत और भाव प्रकाश चौथे मास में। और अष्टांग संग्रह तीसरे मास में। और अष्टांग संग्रह में ही किंचित मत से, कुछ आचार्यों के मत से अष्टांग संग्रह में ही तीन पक्ष से 5 मास। ये दो हृदय की बात है। दो हृदय का मतलब बच्चे में भी हृदय आ जाता है, गड़बड़ी का तो हृदय है ही है, तो दो हृदय हो जाते हैं, तो इसलिए इसे दो हृदय कहते हैं। लिखो। देखो समान योग क्षेमा। देखो चरक। देखो समान योग क्षेमा ही तदा भवते। ही तदा भवते। समान योग क्षेमा ही तदा भवते। मतलब माता जो है गर्भ के समान योग क्षेम वाली होती है। अब मान लो गड़बड़ी अगर अहितकर चीजों को मांगे तो उसको हितकर बनाकर देते हैं। और अगर कोई बड़ी आकांक्षा है उसकी और उसका अगर पूरी नहीं की गई तो गर्भ का नाश हो जाता है। अगर कोई छोटी मोटी आकांक्षा है, मोमोज पिज्जा टाइप की, तो गर्भ विकृति आने की संभावना है। ठीक। देखो सुश्रुत। देखो दो हृदय अवमानना से
दो हृदय अवमानना। लिखो। दो हृदय अवमानना से अपेक्षा से। लिखो, स्त्री कुब्ज कैसे बच्चे को जन्म देती है? जो पुत्र उत्पन्न होता है, जिस पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को जन्म देगी, जो भी होगा, संतान मान लो। लिखो, कुब्ज। कुड़ी, कुड़ी माने विकृत हाथ पैर होंगे, लूला लंगड़ा वगैरह होगा। खंज, विकृत हाथ हो गया कुड़ी, और विकृत पाद पैर हो गया खंज। जड़, वामन, छोटी हाइट रहेगी। और विकृत अक्ष, आंखें गड़बड़ रहेंगी। विकृत अक्ष, ठीक। देखो, शिशु चरित्र प्रदर्शनकारी दोहरा, वो लिखो भी, मैं छोड़ो, अगला लिखो। या ये भाव प्रकाश और लिख लेना। भाव प्रकाश ने खंज के स्थान पर संड माना है। ठीक। दो हृदय, शिशु चरित्र प्रदर्शनकारी दो हृदय लिखो। लिखो, यदि स्त्री लिखो राजा के दर्शन का दो हृदय, राजा के दर्शन का चाहती है, नरेंद्र मोदी जी के दर्शन करना चाह रही है, बाबा योगी आदित्यनाथ के दर्शन करना चाहती है। राजस दर्शन अगर करना चाहती है तो उसके कैसी संतान उत्पत्ति होगी? देखो, राजस दर्शन में लिखो, अर्थवंत महाभागम। अर्थवंत, पैसे वाला। महाभाग, महाभाग्यशाली। अर्थवंत महाभागम, बच्चे को, संतान को जन्म देती है। अगर महिला, लिखो, दुकूल पट्ट कौशेय, दुकूल पट्ट कौशेय, आभूषण आदि ये सब पहनना चाहती है, एक हार की डिमांड उसने कर दी है, या किसी बढ़िया साड़ी की डिमांड या सूट की डिमांड उसने की है। दुकुल पट्ट माने महीन कपड़े, सूती। कौशेय माने होता है रेशम, आभूषण तो आभूषण जानते ही। तो संतान कैसी होगी? लिखो, अलंकार ऐश्लम, अलंकार प्रिय संतान होगी। अलंकार प्रिय और सुंदर संतान उत्पन्न। अगर माता चाहती है, स्त्री चाहती है, आश्रम में जाना चाह रही है, किसी आश्रम में अगर जाना चाहती है, माता के आश्रम में किसी के दर्शन किए जाए, तो लिखो संतान कैसी उत्पन्न होगी? लिखो, संयत आत्मनम, जितेंद्रिय। और धर्मशील, और धर्मशील। यदि माता देवता की प्रतिमा देखना चाह रही है, देवता प्रतिमा, तो लिखो, पार्षद उपम,
संतान उत्पन्न होगी। पार्षद नहीं बनेगा संतान। अत्यंत सभ्य व्यक्ति को पार्षद कहते हैं। आजकल वो बात अलग है कि पार्षद सभ्य नहीं होते हैं, लेकिन पार्षद का मतलब होता ही है जो अत्यंत सभ्य हो, जो मोहल्ले का गली का सबसे सभ्य आदमी हो वही पार्षद है। लेकिन आजकल जो सबसे असभ्य आदमी है वही पार्षद बनता है। लिखो व्याल दर्शन, हिंसक प्राणियों का, हिंसक जानवरों का अगर दर्शन करना चाह रही है, यह है कि मुझे जू ले चलो, मुझे जो है चिड़ियाघर देखना है, शेर को देखना है, ठीक, व्याल जाति, तो लिखो क्रूर हिंसाशील पुत्र। बच्चा भी तो वैसा ही होगा, हिंसाशील या क्रूर संतान। अगर स्त्री जो है गोधा मांस खाना चाहती है, लिखो गोधा मांस असन, गोधा मांस को खाना चाह रही है, कह रही है मुझे गोधा का मांस ला के दो, तो जैसा गोदा होता है वैसा ही संतान उत्पन्न होगा। कैसा होगा? लिखो, लिखो निंद्रालु सुसुप्सु, निंद्रालु, और लिखो धारणात्मक। इस पे एक्चुअली टीका की धावन कहा है, बहुत तेज दौड़ने वाला। धावन धारण दोनों लिख लो, ठीक है, धारणात्मक, ठीक। पीटी ऊषा टाइप की संतान उत्पन्न होगी। देखो अगर गवा मांस, ये गौ मांस नहीं है, गवा मांस है। शास्त्रों में कभी कभी इसे उल्टा पढ़ लेते हैं, गौ मांस खाने की इच्छा। गवा में, गवे एक पूरी जाति होती है, उसमें बहुत सी चीजें आती हैं। गवा मांस की अगर खाने की इच्छा कर रही है तो लिखो बल, बलवान, सर्व क्लेश सह, बलवान और सर्व क्लेश सह। देखो माहिस मांस, अगर भैंस का मांस खाने की इच्छा कर रहा है, कर रही है माता कि आज मुझे जो है भैंस का बिरयानी ला के दो। देखो सूर, रक्ताक्ष, ये पूछ चुका है क्वेश्चन, गवा मांस और ये दोनों पूछे। रक्ताक्ष और लोम संयुक्तम, लोम युक्त, रोम युक्त। लिखो वराह मांस, सुअर का मांस अगर खाना चाह रही है, तो लिखो स्वप्न आलू, कीचड़ में पड़े पड़े सोता रहेगा बच्चा उसका, चुपचाप पड़ा हुआ है। शूर, शूरवीर, शूरवीर। लिखो मार्ग, मात्रा, मार्गाद विक्रांत, मार्गात विक्रांत। उद्योगी, लिखो जंघाल, ये सब सुअर के मांस में चल रहा है। जंघाल माने बेगवान, तेज भागने वाला, बहुत तेज भागता सुअर। और लिखो सदा वनचरम, हमेशा जंगल में घूमने वाला। सदा वनचरम। और लिखो स्मर, स्मर मांस, स्मर कहते हैं महासूकर, बड़े वाले सूगर को कहते हैं स्मर, स्मर, महासूगर। डलहट्टी का की है इसमें, बहुत भागने वाला जो मृग होता है उसे स्मर कहा जाता है, तेज भागने वाले मृग को। तो कैसा होगा? लिखो उद्विग्न मन, उद्विग्न मन वाली संतान। जो हर समय भाग रहा है उसका मन कहां शांत रह पाएगा?
और लिखो तीतर मांस अगर खाना चाह रही है, अगर तीतर मांस खाना चाह रही है माता, तो लिखो नित्य भयभीत या नित्य डरपोक, डरपोक लिख लो, नित्य भीत वर्ड आया है। ठीक, लिखो अगली लाइन से, लिखो गर्भ उपघात कर भाव, गर्भ उपघात कर भाव। आचार्य सुश्रुत ने तो ऐसे वर्णन कर दिया जो भी मैंने लिखाया है, लेकिन चरक और भागवत ने गर्भ उपघात कर भाव के नाम से वर्णन इसका किया, थोड़ा वो सुश्रुत ने भी किया। गर्भ उपघात कर भाव क्या क्या, लिखो चरक, लिखो गर्भणी को तीक्ष्ण औषध, गर्भणी को तीक्ष्ण औषध व्यायाम और व्यवाय वर्ज, गर्भणी को तीक्ष्ण औषध व्यायाम और व्यवाय मना कर दिए गए, नहीं सेवन करना चाहिए। वर्ज है। और क्या क्या वर्ज है लिखो, लिखो अति गुरु उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ, ये पहली लाइन तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है, अति गुरु उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ, अति गुरु उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ, दारुण चेष्टाएं, दारुण चेष्टाएं, मध्य मांस, मध्य मांस, इनका परित्याग करना है। देखो सुश्रुत, लिखो व्यवाय व्यायाम अति तर्पण, व्यवाय व्यायाम अति तर्पण, अति कर्षण, अति तर्पण अति कर्षण, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, रात्रि जागरण, लिखो स्नेह आदि क्रिया और रक्त मोक्षण का अकाल में सेवन, अकाल में सेवन, अकाल में सेवन, लिखो, लिखो अष्टांग संग्रह, लिखो प्रथम मास में अभ्यंग और उपटन का सेवन निषेध, प्रथम मास में अभ्यंग और उपटन का सेवन निषेध,
अभ्यंग और उबटन का सेवन निषेध। और लिखो 5वां मास प्राप्त होने तक, पांचवा मास प्राप्त होने तक दोषकर पदार्थों का त्याग, दोषजनक पदार्थों का त्याग। लिखो देखो अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय अष्टांग हृदय। लिखो रक्त मोक्षण शोधन, रक्त मोक्षण कौमा शोधन कौमा उत्तान शयन, रक्त मोक्षण कौमा शोधन उत्तान शयन। तो लिखो 8वें मास तक वस्ती आदि का परित्याग, 8वें मास तक वस्ती आदि का परित्याग। वस्ती आदि का परित्याग। देखो काश्यप, काश्यप। देखो गड़बड़ी को शीतल जल और रसोन का निषेध, और रसोन का निषेध। देखो हारीत, देखो गड़बड़ी को द्विदल अन्न माने दालें, विदाही गुरु अम्ल पदार्थ, विदाही गुरु अम्ल पदार्थ। उष्ण क्षीर का परित्याग, उष्ण क्षीर का निषेध, गरम गरम दूध नहीं पीना। लिखो मृत्तिका, हारित में मृत्तिका, सूरण कंद, रसोन पलांडु का निषेध। निषेध। लिखो सूरण और गौल्य पदार्थ, गौल्य माने जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, सूरण कंद और गौल्य पदार्थ। लिखो रस सहित देने चाहिए, रस सहित देने चाहिए। ठीक। देखो योग रत्नाकर, देखो गड़बड़ी को स्वेदन,
वमन, क्षार, दूषित और विषम अन्न का सेवन निषेध। दूषित और विषम अन्न का सेवन निषेध। देखो, सभी आचार्यों ने गड़बड़ी को शोधन कर्मों का निषेध। ठीक, अब लिखो क्या क्या किस किस से होता है। लिखो, देखो लिखो उत्कट, एक तरफ लिखो गर्भ उपघातकर भाव, टेबल बना लो एक तरफ लिखो परिणाम, या पॉइंट वाइज लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो, जैसे तुम्हें श्रद्धा हो वैसे। आज सब बच्चे कहाँ गायब हैं? ठीक, लिखो गर्भ उपघातकर भाव, लिखो नंबर 1। देखो उत्कट कठिन विषम आसन, उत्कट आसन पर बैठ रही है महिला, कठिन आसन पे, विषम आसन पे। जो आजकल महिलाएं खूब जो वर्किंग होती हैं वो होता है सब। उत्कट कठिन विषम आसन, लिखो वात मूत्र पुरीश वेग धारण, ये भी सब हो रहा है वर्किंग में। वात मूत्र पुरीश वेग धारण। लिखो दारुण अनुचित व्यायाम, दारुण अनुचित व्यायाम। और तीक्ष्ण उष्ण अति मात्रा में तीक्ष्ण उष्ण सेवन। देखो क्या होता है जो खूब मिलता है देखने के लिए। और लिखना प्रमित असन, नपातुला भोजन करने वाली, हेल्थ कॉन्शियस। लिखो गर्भ कुक्षी में ही मर जाता है, गर्भ कुक्षी में या अकाल में मर जाता है। गर्भ कुक्षी में ही मर जाता है या अकाल में मर जाता है, या शोष, गर्भ सूख जाता है, गर्भ शोष। आहारम तू आपनोती, आहार नहीं प्राप्त हो रहा है, वायु कुपित हो जा रही है इनसे। ठीक है, महिला स्क्वेटिंग कर रही है, ठीक, अपने मल मूत्र को रोक रही है, एक्सरसाइज कर रही है उल्टा सीधा, और ऊष्ण तीक्ष्ण पदार्थ अगर खा रही है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो नंबर 2 अगला, देखो प्रतत उत्तान शयन, लगातार उत्तान सो रही है महिला। इसलिए तुमने देखा होगा गांव देहात में महिला टोकती रहती हैं, बुजुर्ग जो होती है, ऐसे मत सुओ, वैसे मत सुओ, ये मत करो, वो मत करो। प्रतत उत्तान शयन करने वाली महिला, क्या होता है देखो, उन्हें कैसे पता है? ये पीएससी वाले पूछ चुके हैं प्रतत उत्तान से। देखो गर्भ की नाभि आश्रित नाड़ी, गर्भ की, गर्भस्थ बालक के, ऐसे देखो गर्भस्थ बालक के कंठ को नाभि आश्रित नाड़ी बांध देती है। नाभि आश्रित नाड़ी बांध देती है।
बच्चा मर जाएगा, गले में फंस जाएगा। और लिखो विव्रत सायनी, विव्रत, विव्रत सायनी और नक्तचारणी, नाइट आउट कर रही है, नक्तचारणी रात में घूम रही है, विव्रत सायनी इधर उधर घूम रही है, कभी यहां कभी वहां, कभी मसूरी कभी देहरादून कभी नैनीताल इत्यादि, ठीक। और नक्तचारणी वहां भी नाइट आउटिंग चल रही है, दोनों काम एक साथ हो जा रहे हैं। तो कैसा संतान उत्पन्न होगी? लिखो उन्मत्त संतान, उन्मादी। अब बच्चा उन्मादी हो गया। अब कह रहे हैं डॉक्टर साहब पता नहीं कैसा बालक उत्पन्न हो गया हमारे, हमने क्या ऐसा किया था। कहते नहीं महिलाओं से, क्योंकि तुमने क्या जो है खाया था उस समय, खाया नहीं था, आहार विहार दोनों मैटर करते हैं, ठीक है। उन्मत्त संतान। देखो कलह प्रिय स्त्री, लड़ाई झगड़ा कर रही है घर में, रोज मार कुटाई हो रही है, कलह प्रिय स्त्री, उसको आनंद आ रहा है कलह प्रिय स्त्री को, रोज लड़ाई करने में। गड़बड़ी है, कोई काम बोल दे रहा है तो नहीं कर रही है कि मैं तो जो गड़बड़ी हूं, ठीक है। तो अपश्मारी संतान उत्पन्न होगी। अपश्मारी संतान। देखो व्यवायशील गर्भड़ी, व्यवाय मना किया गया है। अगर व्यवायशील है तो लिखो निर्लज्ज संतान कैसी होगी? निर्लज्ज। माता ने लज्जा नहीं की तो संतान भी नहीं करेगी, निर्लज्ज। और लिखो स्त्रैण संतान, निर्लज्ज, अभी रुको, निर्लज्ज विकृत शरीर भी होता है इसमें, एक निर्लज्ज, हाँ, स्त्रैण संतान, स्त्रैण। इसके लिए वर्ड आया बड़ा अच्छा, लिखना चाहो तो लिख लो। तो दुर्वपुष, दुर्वपुष अहिकम, अहिनीकम, स्त्रैणम वा, स्त्रैणम वा। और लिखो जो स्त्री शोक, नित्य शोक में रहती है, टेंशन में रहती है, नित्य शोक, ये तो सबको ही है आजकल। मान लो तुम जो है कोई महिला किसी कंपनी में काम कर रही है, उसने मालिक ने कहीं चाप दिया कि तुम ये काम नहीं कर पा रही, तुम वो काम नहीं कर पा रही, तो टेंशन में अगर आ गई तो बच्चा कैसा होगा? देखो नित्य शोक युक्त रहने वाली स्त्री है तो उसकी संतान कैसी होगी? लिखो क्रश, भीरू, डरपोक संतान होगी। माता को चाप दिया गया था तो बच्चा भी डर में आ गया। देखो अल्पायु, अल्पायु संतान। और लिखो अभिध्यात्री, ऐसी स्त्री जो मानसिक द्रोह कर रही है, अभिध्यात्री। अभिध्यात्री माने मानसिक द्रोह करने वाली स्त्री। अभिध्यात्री। लिखो पर उपतापिन, पर उपतापिन संतान कैसी होगी? वो भी दूसरों को क्या देगी? कष्ट देगी, मजा आएगा उसे दूसरों को कष्ट देने। देखो ईर्ष्यालु और स्त्रैण संतान। देखो चोरी करने वाली, गर्भड़ी स्त्री चोरी कर रही है। अगर स्त्री चोरी कर ले रही है, स्तेन, इसको कहते हैं स्तेन, स्तेन। अब चोरी करने में क्या लगती है? मेहनत लगती है डॉक्टर साहब, ठीक है। चोरी करने वाली स्त्री की संतान कैसी होती है? लिखो परिश्रमी, मेहनत, मेहनत का काम है ना चोरी करना। परिश्रमी माने आयास बहुल वर्ड आया है, आयास बहुल।
आयास बहुल। लिखो अतिद्रोही। अतिद्रोही। अकर्मशील। चोरी में क्या काम, रात में काम करो दिन में सो। अकर्मशील संतान। और लिखो अमरसड़ी। अमरस। अमरसड़ी स्त्री। अमरसड़ी माने किसी की बात को सहन नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तुरंत जो है नाटक चालू। अमरसड़ी, किसी की बात, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली हूं, ऐसी टाइप की स्त्री। लिखो कैसी होगी संतान, लिखो चंड। चंड। औपाधिक। औपाधिक माने कपटी। चंड, औपाधिक और पर निंदक, दूसरे की निंदा करती है। निंदा में सबसे बड़ा सुख होता है, जय जान लो। अभी मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूं, अभी मैं किसी की निंदा करना शुरू करूं या तुरंत बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, तमाम कहेंगे बॉस 3-4 घंटे पढ़ाइए आज तो। ठीक है। लिखो अति स्वप्न करने वाली स्त्री। दिवा स्वप्न निषेध है, लेकिन चाप के सो रही है सुबह 9 बजे तक, फिर खा पी के सो जा रही है, तो बच्चा कैसा होगा। देखो देखो तंद्रालु। तंद्रालु। अज्ञानी। अज्ञानी क्यों होगा, क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सो जा रहा है। अज्ञानी। और अल्पअग्नि। अल्प अग्नि संतान। और लिखो नित्य मद्य सेवन करने वाली। मद्य नित्या। लिटिल लिटिल रोज ले रही है शाम को, ये तो मॉडर्न साइंस ही मना कर दिया है। कैसी होगी, पिपासालु। पिपासा बहुत लगेगी उसके संतान को। अल्प स्मृति। मध्य क्या होती है, आक्षेप उत्पन्न करती है ना, स्मृति। और अनवस्थित चित्त, एक जगह उसका मन नहीं लगेगा संतान का। अनवस्थित चित्त, सोचो तुम अब जिंदगी भर माता के द्वारा एक आहार विहार किया गया और बच्चे की जिंदगी ऐसी रहेगी। सोचो हम तुम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं? कितने सौभाग्यशाली लोग हैं हम लोग। न कोई ऐसी हमारे अंदर वो है, न अज्ञानी है, न अल्प अग्नि है, न तंत्रालु है, न चंड है हम लोग, न औपाधिक हैं, न पर निंदक हैं, न अल्प स्मृति वाले हैं, न पिपाशालु हैं। सब आनंद में है हम लोग। ठीक। न कोई उन्मादी है, न कोई अपस्मारी है। ठीक। लिखो अब, लिखो गोद। अब बात करेंगे रस की और मांसों की। 3 रस आएंगे, 3 मांस आएंगे और 6 रस आएंगे। कौन कौन से मांस है, लिखो। लिखो गोधा मांस खाने वाली स्त्री, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। जो गर्भणी स्त्री गोधा मांस खा रही है। देखो शर्करा अश्मरी सनेर में से पीड़ित। शर्करा, बच्चे को कंजेनाइटल डायबिटीज कैसे होती है, ऐसे होती है, शर्करा अश्मरी और सनेर में से पीड़ित। ठीक। शर्करा अश्मरी और सनेर में से पीड़ित, ये पूछ चुका है क्वेश्चन। इसमें 3 सा आए होंगे, शर्करा भी है, अश्मरी भी है, सनेर में भी है। देखो वराह मांस अगर खाना चाहती है स्त्री, खा रही है लगातार, या खाना चाहने वाले, ये 2 हृदय नहीं है, उपवादकर भाव है, ये सेवन करने के बाद की कंडीशन है ये। देखो रक्ताक्ष, लाल लाल आंखें होंगी बच्चे की, रक्ताक्ष। और लिखो क्रथन, जैसे सुअर जो है फुरफुराता है, उसके नथुने जो है फूल जाते हैं, ऐसा क्रथन। देखो अति परुष रोम, जैसे सुअर के रोम होते हैं टाइट, खड़े बाल, बस सुअर वाली कंडीशन है सब, रटने की आवश्यकता नहीं। तो याद रखकर रोम खड़े सुअर पुरुष के।
जो आदमी सुअर टाइप का होता है उसके रोम खड़े हो जाते हैं, लाल आंखें हो जाती हैं। लिखो मछली खाने वाली स्त्री नित्य मत्स्य का सेवन कर रही है। देखो चिर निमेश, मछली जो है अपनी आंखें खुली रखती है ना पानी में, चिर निमेश। और स्तब्ध अक्ष, मछली पानी में कैसे घूमती है, मछली कोई पलक थोड़ी झपकाती है, आंख खुली रहती है उसकी। स्तब्ध अक्ष, जकड़ गई है आंख, मछली वाली कंडीशन। अब लिखो रस की बात करेंगे। लिखो लिखो मधुर नित्या, ऐसी स्त्री जो नित्य मधुर रस का सेवन कर रही है, मधुर नित्या। लिखो प्रमेही मूक अति स्थूल, बच्चा अगर कंजेनिटल डायबिटीज के साथ आ रहा है, प्रमेही मूक और अति स्थूल बच्चा उत्पन्न होगा। मूक भी हो सकता है बच्चा कंजेनिटल। अम्ल रस का अगर सेवन कर रही है स्त्री, तो लिखो रक्त पित्त और अक्षी रोग, त्वक रोग, याद करो रेट, RAT, रक्त पित्त, अक्षी और त्वक रोग। चूहा क्या खाता है, अम्ल पदार्थ खाता है। देखो लवण रस, लवण रस खाने से लिखो शीघ्र बलि फलित, बच्चा पैदा हुआ तुरंत बाल पक गए या बाल झड़ गए, या बच्चे को खालित रोग हो गया, तो लवण रस का माता जी ने सेवन किया होगा। देखो कटु रस, लिखो दुर्बल, बच्चा कैसा होगा, दुर्बल। लिखो अल्प शुक्र वाला बच्चा होगा। अनपत्य, संतानें उत्पन्न नहीं होंगी उसकी, अनपत्य, बंद संतान उत्पन्न होगी या संतान नहीं उत्पन्न होगी। तिक्त रस का अगर माता जी सेवन कर रही हैं, लिखो शोष और अनुपचित बल, बच्चे में बल नहीं होगा। देखो कसाय रस, कसाय रस वैसे भी तिक्त रस जो होता है ना सभी रसों का शोषण करता है, ध्यान रखना। कसाय रस, लिखो श्याव, श्याव, श्याव वर्ड का होगा। लिखो आनाह और उदावर्त से पीड़ित, आनाह और उदावर्त से पीड़ित, आनाह और उदावर्त से पीड़ित। आनाह और उदावर्त से पीड़ित, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है ये चीजें हो गई। लिखो गड़बड़ी स्नान हेतु, अगली लाइन से लिखो गड़बड़ी को स्नान किससे कराएंगे। लिखो बिल्व कार्पास, फड़ा, अष्टांग संग्रह का मत है। बिल्व कार्पास आदि कहिए, बिल्व कार्पास आदि, बिल्व कार्पास आदि क्वाथ, इसको शीतल करके स्नान कराएंगे। और सर्व गंधोदक, गंधोदक, लिखो अष्टांग हृदय, लिखो वातग्न पत्रों के क्वाथ से, वातग्न पत्र क्वाथ,
और लिखो अगली लाइन से, लिखो गर्भणी को त्रिव्रत की मणि सदैव श्रोणी में धारण करनी चाहिए, कमर में। त्रिव्रत की एक मणि बना लेंगे, सदैव श्रोणी में धारण करेंगे उसे। ठीक। तो ये तुम्हारा जो है सब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पुंजवन वगैरह लिखा दिया था मैंने, हैं? अरे बोलो भाई। पुंजवन उंजवन लिखा दिया गया है। यस सर। टेस्ट मैंने डाल दिया है। टेस्ट किसके साथ व्यक्ति ने दिया है ये बताओ। हाँ, माजिद टेस्ट दिया, दिए हो तुम क्या नहीं? हम्म। हंसराज, अंकित, छुट्टी उट्टी भी हो गई एक दो दिन की, तो फिर भी टेस्ट नहीं दिए? हैं? क्यों? एक चीज और लिखो जल्दी से, चलो एक टेबल बनाओ। लिखो महाभूत भाव, महाभूत के भाव, यहां लिखो महाभूत के भाव, इस वाली लाइन यहाँ चरक सुसुप्ता को टाना है। कैसे भी लिख लो, भाव महाभूत के नहीं लिख लो। यहाँ लिखो चरक, सुश्रुत और भागवत। सॉरी, काश्यप, भागवत नहीं, काश्यप। ठीक। लिखो आकाशमत का, आकाश का भाव, आकाशात्मक, या नंबर बाई नंबर लिख लो तो भी ज्यादा ठीक है। चरक, आकाशात्मक भाव। देखो लघुता, सूक्ष्मता, विवेक। लघुता, सूक्ष्मता, विवेक, टेबल लेवल मत बनाओ, ऐसी लिखो ज्यादा ठीक है। देखो सुश्रुत, देखो विविक्तता, और सर्व छिद्र समूह। सर्व छिद्र समूह। लिखो काश्यप। लिखो शौच में मुख, सूक्ष्मता, मुख, कंठ, कोष्ठ। ये मुख और कंठ इंपोर्टेंट है, कोष्ठ। देखो हारीत, मद, आलस्य, मन, बुद्धि, निंद्रा। मन, आलस्य, मन, बुद्धि, निंद्रा। निद्रा। लिखो वायवीय भाव, चरक। लिखो रुक्षता, प्रेरणा, धातु व्यूहन, चेष्टा। देखो सुश्रुत, चेष्टा, स्पंदन, लघुता।
चेष्टा स्पंदन लघुता। काश्यप धातु व्यूहन प्राण अपान चेष्टा। प्राण अपान चेष्टा। हारीत कर्ण स्पर्श उच्छ्वास स्वेद और चंक्रमण। स्वेद और चंक्रमण। और चंक्रमण। लिखो आग्नेय भाव। क्या लिखा दिया? हाँ वायवी हो गया ना। देखो आग्नेय भाव। चरक प्रकाश पाचन उष्णता। देखो सुश्रुत अमरस काश्यप शरीर वृद्धि। पूछ चुका है एनआईए में, बीएचयू सॉरी। शरीर वृद्धि। देखो अष्टांग संग्रह मेधा और शौर्य। हारीत रस लाला रस रक्त। रक्त को इंपोर्टेंट है, रस रक्त दोनों। लाला मूत्र और शुक्र। लाला मूत्र और शुक्र शुक्र। अरे सॉरी आग्नेय लिखा रहे हैं ना, ये मत लिखो आज तो ये हमें लगा जी जलीय भाव है। देखो पित्त हारित में लिखो पित्त दोनों नेत्र। तम और क्रोध। क्या पिता तुम्हारे दोनों नेत्रों से क्रोध निकलता है। ठीक। देखो जलीय भाव। इसमें काश्यप लिखा दिया आग्नेय में। हाँ। देखो जलीय भाव। चरक शैत्य मार्दव स्नेह और क्लेद। मार्दव इंपोर्टेंट है इसमें, बाकी सब नॉर्मल है। देखो सुश्रुत गुरुता। काश्यप इंपोर्टेंट है रक्त और मांस। पूछ चुका है ना ये में रक्त। हारी रस रक्त लाला मूत्र शुक्र। ठीक। देखो पृथ्वी पार्थिव। देखो चरक गौरव स्थैर्य और मूर्ति। गौरव स्थैर्य और मूर्ति। सुश्रुत गुरुता। काश्यप मूर्ति। हारीत त्वक मांस केस रोम अस्थि।
केस, रोम, अस्थि। ठीक है, लिखो अगली लाइन से। देखो जन्मोत्तर, जन्मोत्तर माने जन्म के बाद जो उत्पन्न होते हैं व्यंजन, वो क्या है, जो अंग उत्पन्न होते हैं। देखो दंत व्यंजनानी, दांत। ये वाले पूछ चुके हैं। जन्म से पहले अगर उत्पन्न हो रहा है तो गड़बड़ है मामला। देखो स्त्री कर भाव, कौन से भाव जो है वो स्त्री कर है, ये भी ये वाले पूछ चुके हैं। देखो क्लैब्य, भीरुत्व, अवैशारध्य, मोह मुग्धता, अनवस्थान, अधो गुरुत्व, असंगनन और शैथिल्य और शैथिल्य। और शैथिल्य। ठीक, अब हम पढ़ेंगे गड़बड़ी की व्याधियां और उनकी चिकित्साएं। कल से गड़बड़ी की व्याधियों के बारे में पढ़ेंगे और गड़बड़ी की चिकित्साओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज और लिखो कहीं, लिखो गर्भ स्थापक औषधियां। गर्भ स्थापक औषधियां चरक सूत्र 4 में जो प्रजा स्थापन महाकषाय है लिख लेना, यही लिख लेना। प्रजा स्थापन महाकषाय, इंद्री, ब्राह्मी, सतवीर, स्पीरा, मोगा, विथारिष्टा, वाट पुष्पी, विषभ शयन कांता। ठीक, और लिखो देखो प्रजा स्थापन महाकषाय, प्रजा स्थापन औषधियों को चरक में, प्रजा स्थापन औषधियों को देखो सिर में या दक्षिण हस्त में धारण। सिर में या दक्षिण हस्त में धारण। देखो इनसे सिद्ध क्षीर या घृत का पान, इनसे सिद्ध क्षीर का या घृत का पान करना है। देखो इनसे सिद्ध क्वाथ से स्नान, से पुष्य नक्षत्र में स्नान। तो प्रजा स्थापन हो गया। ऐसे ही जीवनीय का भी विधान है, जीवनीय वर्ग का। ठीक, और बाकी लिखो त्रिव्रत की मणि त्रोड़ी में धारण, त्रिव्रत की मणि को श्रोड़ी में धारण करना है। ठीक, अब हेडिंग डाल लो गड़बड़ी व्याधियां और उनकी चिकित्साएं। गड़बड़ी व्याधियां और उनकी चिकित्साएं। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ के आना।